अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट ने हाई लगाया है जी 1,46,081 रुपये का मार्केट ने हाई लगाया है। जहां पर मार्केट 992 रुपये तक प्लस रही। उसके बाद अगर हम लो की बात करें, मार्केट ने लो लगाया है जी 1,45,250 रुपये का लो लगाया है। जहां पर 161 पॉइंट तक मार्केट प्लस रही। ठीक है। उसके बाद अगर हम क्लोजिंग की बात करें, सो क्लोजिंग हमारे पास जी 1,45,647 रुपये की क्लोजिंग है। जहां पर मार्केट हमारे पास 558 पॉइंट तक प्लस रही। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मार्केट की आज की मूव जो है वो रेंज बाउंड रही। ठीक है। अगर आप प्रीवियस डेज़ की मूव को देखें, उसकी निस्बत आज की मूव को अगर आप देखेंगे उससे मिला के, सो फिर हमें आज की मूव थोड़ी रेंज बाउंड दिखेगी। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, इंडेक्स ने अपना एक हाई लगाया है। ठीक है। उसके बाद थोड़ी हमें डाउन साइड पे नज़र आया। ठीक है। ये देखिए अपना हाई लगाया, उसके बाद हमें थोड़ा डाउन आता हुआ नज़र आया है। ठीक है। बाकी अगर हम पेविट्स के थ्रू इन एरियाज़ को देखें, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। 1,45,746 रुपये की ये रेजिस्टेंस है, जहाँ पर मार्केट ने थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी हमें दिखाई है, थोड़ी रुकती हुई वहाँ पर नज़र आई है। ठीक है। सो अगर तो यहाँ से अब हमें यहाँ से अब क्लोजिंग नज़र आती है। ठीक है। इस रेजिस्टेंस एरिया से आप क्लोजिंग मिलती है सेम लाइक दिस। ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, उसी तरह अगर हमें पे रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग मिलती है, देन हम इसमें नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास होंगे टारगेट, वो है जी 1,48,039 की नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी हमारे पास। अगर हम चार्ट को और ब्रेक करें, ये हमारे पास आ गया 15 मिनट का चार्ट। ये देखिए यहाँ पर आपको सेम एक रेंज में मार्केट मूव करती हुई नज़र आएगी। ऐसा लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड होने जा रही है। ठीक है। सो इस चीज़ को आपने लाजमी देखना। उसके बाद अगर आप आखिरी के 15 मिनट का वॉल्यूम देखें, सॉरी आखिरी के 15 मिनट का नहीं, आप कह लें कि आखिरी का जो आधा घंटा है, उसमें जो ये वाली कैंडल बनी है, इसका वॉल्यूम अगर आप देखें थोड़ा सा अगेन यहाँ से मार डाउन आया वॉल्यूम, उसके बाद अगेन एक रैली बनने की कोशिश में है। ठीक है। सो ये हमें चीज़ें इंशाल्लाह मंडे को ओपनिंग में क्लियर हो जाएंगी, कल वाली ओपनिंग में। सो अगर तो ओपनिंग अच्छी आती है, सस्टेनेबिलिटी हमें नज़र आती है, देन हम 1,48 तक का टारगेट रखेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर हमें थोड़ी सी नीचे आती हुई मार्केट नज़र आती है, सो फिर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। बाकी यहाँ पर पहले भी इस तरह की कैंडल बनी थी, आज की जो कैंडल है वो पहले भी बनी। सही है। सो ये देखें, इस कैंडल को आपने मार्क करके रखना होता है। उसके बाद आपको वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर अप क्लोजिंग दे दे, सो आपको अच्छी मूव मिल जाती है। सो आज की कैंडल जो है वो भी हमें वेट एंड सी, एक रेंज बाउंड कैंडल इसको कहते हैं, वेट एंड सी कैंडल इसको कहते हैं। ठीक है। सो इस रेंज में मार्केट मूव कर सकती है। अगर डाउन आती है सो फिर आपको डाउन आती हुई नजर आएगी, अगर आप निकलती है सो अगेन मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। बाकी अगर आप ट्रेंड की बात करें, सो हमने कल भी ये बात की थी। देखिए मार्केट ने अपना हाई लगाया है। ठीक है। हायर हाई मार्केट लगा चुकी है। अब थोड़ा डाउन आना ओवरऑल बनता है, थोड़ी करेक्शन बनती है, हायर लो लगाने मार्केट ने नीचे आना है। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, हायर हाई लगाया, उसके बाद हायर लो, अगेन हायर हाई लगाया, हायर लो, अब अगेन हायर हाई मार्केट लगा चुकी है। आज की कैंडल को देख के ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट का हायर हाई है। उसके बाद मार्केट थोड़ा डाउन आएगी, हायर लो लगाएगी। अगर उस हायर लो को थोड़ा सस्टेन करती है, उसके बाद हमें अगेन इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अप जाती हुई नज़र आएगी। अगर हायर लो को सस्टेन ना कर पाई, सो फिर हमें ये डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। सो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर आप हमारा थंबनेल देख रहे हैं तो 2 दिन से हम यही जिक्र कर रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाजमी लगा के रखें। डाउन साइड की जो मूव है वो हमें नज़र आ सकती है जी 1,43,000 तक भी मार्केट नीचे आ सकती है। देखें अगर मार्केट 5 से 6 हज़ार पॉइंट तक अप जा सकती है तकरीबन, सो 2,000 से 3,000 पॉइंट मार्केट के लिए नीचे आना भी कोई बड़ी बात नहीं, इतनी करेक्शन आनी बनती है और आ सकती है। ठीक। सो इसको देखते हुए स्टॉप लॉस लाजमी लगा के रखें। उसके बाद वॉच करें मार्केट को। अगर मार्केट अच्छा
मोमेंटम आता है, वॉल्यूम पकड़ती है मार्केट मॉर्निंग में, सो फिर हमें हो सकता है कि सस्टेनेबिलिटी नज़र आ जाए, अदरवाइज मार्केट डाउन आने के चांसेस हैं। सो आपको अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगाना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ लाजमी करते रहें। नेक्स्ट है जी हमारे पास लकी सीमेंट। लकी सीमेंट इसका जो प्रीवियस हाई है हमारे पास जो था 28 अप्रैल का, वो हमारे पास है जी 383 रुपये का, और आज 381 रुपये की क्लोजिंग है। हाई की अगर हम बात करें, आज का हाई है जी 384 रुपये का हाई। सो यहाँ पर अपनी हाई के करीब है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, पहले भी यहाँ से देखे रिजेक्शन मिली एक दफ़ा। सो अगेन उसी रेंज में है, ठीक है। हो सकता है कि डबल टॉप यहाँ पर बने, उसके बाद अगेन ये डाउन आए। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। अगर आपकी नीचे की बाइंग है इसमें, सो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर नीचे की बाइंग नहीं है सो फिर वेट करें अभी, ठीक है। या तो ये अपने इस जो इसकी रेजिस्टेंस एरिया है इससे अप क्लोजिंग दे दे, थोड़ी सस्टेन करे, देन हम न्यू बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज डाउन आएगा, ठीक है। इन कैंडल्स में रुकेगा। ये देखें, ये जो हमारे पास गैप छोड़े हुए हैं नीचे, या तो यहाँ से अप जाएगा या फिर डाउन आया यहाँ से, ठीक। सो इन दो रेंजेस से हम जहाँ से हमें थोड़ी सस्टेनेबिलिटी नज़र आई, हम वहाँ पर इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आवरली चार्ट में देखें, आवरली चार्ट में जो है हमारे पास 7 अगस्त की कैंडल है, उसके बाद आज तकरीबन 2 दफ़ा इस रेंज में गया है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये देखिए 1 2 3 दफ़ा, और इसी रेंज से इसे रिजेक्शन मिली है 3 दफ़ा। सो इस चीज़ को आपने लाजमी नोट करके रखना है। और नीचे जो आज इसने सपोर्ट बनाई है वो हमारे पास है जी 376 रुपये, 376.708 इस तरह की कोई सपोर्ट बनाई है, ठीक है इसने। सो यहाँ पर इसकी ये सपोर्ट बन सकती है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है कि इसी रेंज में भी मूव करता रहे। सो जिनके पास है वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें लाजमी, जिनके पास नहीं है वो अभी वेट कर लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉम सेल। सो टॉम सेल को अगर आप देखें यहाँ पर, ये भी अपने अपने हाई के पास है, ठीक है। जो मोस्टली स्टॉक आप देख रहे हैं अभी वो अपने हाई के पास है, बिकॉज ऑफ इंडेक्स हमें अपने हाई पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इस चीज़ को कोरिलेट करने की कोशिश करा करें। ये देखें यहाँ पर पहले टच किया 2 3, अभी चौथी दफ़ा इसी रेजिस्टेंस एरिया को टच कर रहा है, लेकिन इसी रेजिस्टेंस एरिया से इसको रिजेक्शन मिली है 3 दफ़ा। अभी ये देखना है कि यहाँ से रिजेक्शन मिलती है या यहाँ से आप निकल जाए। तकरीबन 2 जनवरी को पहले रिजेक्शन मिली, उसके बाद हमारे पास 17 मार्च को रिजेक्शन मिली, उसके बाद 22 अप्रैल को रिजेक्शन मिली, और आज 7 अगस्त को इसे अगेन रिजेक्शन मिली है, ठीक है। सो ओवरऑल ये देखें ना आप, एक किस्म की रिजेक्शन मिली है। आज भी हाई लगाया है, उसके बाद क्लोजिंग अप नहीं दे पाया उस रेंज से। जो ये रेंज है इस रेंज से अब क्लोजिंग नहीं आई। सो अगर क्लोजिंग अप आ जाती है, फिर इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास वो भी दूर नहीं है, 39.10 की तकरीबन वो बनेगी। अगर वो ब्रेक होती है, अगर वहाँ से ऊपर निकल जाता है, सो देन 42 आपका 42.50 इस रेंज में हमें जाता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रेंज बनेगी वो है 46.85050। सो ये उसके बाद बनेगी, ठीक है। सो अभी तक आपने इसी को देख के रखना है, अभी वेट करें। है तो प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत लाजमी कर लें। प्रॉफिट टेकिंग जो भी हम कहते हैं वो स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, ठीक है। स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर टेक्निकल चार्ट समझाया जाता है। सो उस लिहाज से आपने काम करना है। सो यहाँ पर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। अगर आप क्लोजिंग देता है, फिर दैन जो आपको टारगेट्स बताए हैं, दैन जो रेजिस्टेंस एरियाज बताए हैं उनको फॉलो करें। अगर आप क्लोजिंग नहीं देता, फिर इसको नीचे आने दें। नीचे आपको मिल सकता है 35.9 36 के करीब, उसके बाद 33 के करीब। सो इन रेंजेस में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम आज 1 रुपया प्लस रहा, 625 रुपये की क्लोजिंग है। सो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें, मारी पेट्रोलियम में ये आपको एक रेंज में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपको एक एक्यूमुलेशन रेंज में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, अब ये आपका फ़ैसला है कि आपने इस रेंज में ट्रेड बनानी है या फिर आपने इस रेंज में वेट करना है फॉर इसके अप जाने का, ठीक है।
अब ये आपका फैसला है। अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं इंट्राडे या 2-3 दिन इसकी ट्रेड ये हो जाए, ठीक है, सो आप इसको यहाँ पर नीचे से बाय करें, 610 से बाय करें, 600 से बाय करें, थोड़ा इन दो रेंजेस में पकड़ें। उसके बाद आप यहाँ पर 600 कर लें जी, हमारे पास 630 है, उसके बाद 642 है, 649 50 है। सो इन रेंजेस में थोड़ा थोड़ा सेल करते जाएं। सो इस तरह आप इसमें थोड़ी सी ट्रेड करना चाहें सो वो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको देखें आवली चार्ट में, बाकी इसके जो अप जाने की चीज़ें हैं वो देखें, कोई भी स्टॉक है अब ये स्टेबल कंपनी है, ये नहीं कि ये अप नहीं जाएगा, ये नहीं कि ये 1000 का नहीं होगा, होगा लेकिन टाइम लगेगा। सो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बाकी अगर आप पेशेंस के साथ इसको होल्ड करके बैठ सकते हैं, सो ये आपको इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा बेनिफिट देगा फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि ये आपको अच्छा बेनिफिट देगा इंशाल्लाह। बाकी अगर आप स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो फिर इस रेंज में ये मूव कर रहा है, इस रेंज में अगर आप इसमें से ट्रेड बना सकते हैं जो कि बड़ी इजीली बनेगी। यहाँ से आप सपोर्ट से पकड़ें और रेजिस्टेंस एरिया पर जाके थोड़ा बहुत सेल करते रहें। सो अगर आप इसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं, सो बहुत अच्छी ट्रेड इसमें बनेगी, ठीक है। सो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास GAL। कल हमें GHNI और GAL ये दोनों हमें तकरीबन 30-30 रुपये प्लस जाते हुए नज़र आए। आज GHNI भी नीचे था और उसके बाद हमें GAL में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सो 530 रुपये की आज की क्लोजिंग है जी। अगर हम पिवट्स यहाँ पर यूज़ करें इंडिकेटर को, सो ये हमें यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस एरिया बताया जा रहा है जी। हम आवली चार्ट में चलते हैं, ये देखें अप साइड से रेजिस्टेंस मिली तकरीबन जो 548 की रेजिस्टेंस है, उसके बाद अगेन डाउन आया है 524 की रेजिस्टेंस के पास। सो अगर आप बाय करना चाह रहे हैं अपनी रेजिस्टेंस पर है, सो यहाँ से आपने इसको नोट करना है। यहाँ से जैसे ही थोड़ा ऐसे स्विंग बनाएगा आपने यहाँ पर उसको पकड़ लेना है, ठीक। उसके बाद आपको इंशाल्लाह इसमें से 10-12 रुपये का 15 रुपये का प्रॉफिट यहाँ इस रेजिस्टेंस तक आपका इजीली बन जाएगा अगर आप इसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं। इजीली ये बहुत अच्छी ट्रेड बन रही है इसमें। सो अगर अप क्लोजिंग देता है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 555 होगा, फिर देन उसके बाद हम जाएंगे जी 565-70 तक, फिर उसके बाद 590 तक, ठीक है। सो ये इसके पास एरियाज़ होंगे। बाकी जिनके पास है वो अभी होल्ड रखें। अगर यहाँ से थोड़ा सस्टेन करता है, सो फिर इंशाल्लाह अगेन ये आपको अप जाता हुआ नज़र आए। नेक्स्ट है जी हमारे पास MTL, ये डेली का चार्ट है उसका। सो 568 रुपये की क्लोजिंग है। यहाँ पर भी अगर आप देखें नीचे से रेजिस्टेंस मिली है आज। आज अगर हम देखें इसे, आज का हाई इसका 570 रुपये का हाई है और लो की बात करें सो 555 रुपये का आज का इसका लो है। ओवरऑल तकरीबन यहाँ से चला फिर वहीं आके ये रुक गया, तकरीबन 1 रुपया प्लस हुआ, ठीक है। सो ओवरऑल ऊपर से इसे रिजेक्शन मिल रही है जी। 570 रुपये की रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होगी देन हमें ये तकरीबन 570-75 तक जाता हुआ नजर आएगा। अगर वो भी ब्रेक होती है फिर देन हमें 590। सो इसके पास रेजिस्टेंस एरियाज़ काफ़ी हैं, ठीक है। काफ़ी अगर यहाँ से निकलता है उसके बाद नेक्स्ट 590 है। अगर वहाँ से निकलता है फिर उसके बाद ये रुकता है जाके पहले भी 600 पर, 603 605 इन रेंजेस में जाके रुकता है। सो नीचे से पकड़ें इसे, ठीक है। आज जैसे नीचे गया था यहाँ पर थोड़ी बाय करते इसमें, उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आप जाता जाता आप थोड़ा थोड़ा इसको सेल करते रहते, ठीक है। सो अभी अगर आप देखें यहाँ पर भी अगर ये 570 की रेंज से निकलता है, सो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं 583 के टारगेट से, 580 के टारगेट से, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सेल करें, अगर निकलता है फिर अगेन ऊपर थोड़ा सेल करें। बाकी इसमें भी MTL की तरह मैं वही कहूँगा कि ओवरऑल अच्छा शेयर है, लेकिन ऊपर जाने में इससे टाइम लगेगा। इस चीज़ को आप लाजमी याद रखें, ठीक है। 750 तक का इसका ये प्रीवियस हाई है, ठीक है। सो जहाँ से इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो हमारे पास है जी 750 का हाई। अभी डाउन ट्रेंड में है, सो अप जाएगा, ये नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर है।
जब तक इसके जो फंडामेंटल रीज़न बने हुए हैं वो क्लियर होंगे, उसके बाद ये आपको आपके हाथ नहीं आएगा। ठीक ठीक है 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 ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीपीएल। सो पीपीएल आज 11 रुपये प्लस रहा, अच्छी मूव आई ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पड़ा हुआ है जी ग्रुप में। सो नेक्स्ट जो इसकी प्रॉफिट टेकिंग एरिया, ये अभी अपने प्रॉफिट टेकिंग एरिया में है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, हम भी इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। सो 194 तक इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करते रहें। उसके बाद अगर ये 194 से अप क्लोजिंग देता है देन हम नेक्स्ट टारगेट रख के बाइंग करेंगे। इसमें 213-14 का टारगेट रख के अगेन बाइंग कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर ये नीचे आता है फिर आपको ये 280-82, उसके बाद 275-70 इस रेंज में अगेन मिल सकता है। या तो ये डाउन आया तो इस रेंज में मिलेगा, अगर अप निकलता है सो फिर 295-96 में सस्टेन करता है, सो वहाँ पर आप इसे पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ANL। सो ANL का जो है हमारे पास 11.82 की इसकी सपोर्ट है, जिसको आज तकरीबन टच किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है तकरीबन, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 7 कैंडल इस एरिया से अप नहीं जा पा रही। 12.35 का जो इसका रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वहाँ से अप निकलती हैं, देन आप देख सकते हैं इसको 13 तक। लेकिन अभी जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 12.5 तक का आ रहा है। अगर वो ब्रेक हो, सॉरी 12.35 तक, ठीक है, अगर वो उससे अब थोड़ी क्लोजिंग आती है देन हमें यहाँ से अप जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी वॉल्यूम कंटिन्यूटी में है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, होपफुली हो सकता है कि हमें ये आने वाले दिनों में अप जाता हुआ नज़र आए। नेक्स्ट है जी हमारे पास AGL। सो AGL को अगर आप देखें यहाँ पर आज की मूव 3 रुपये प्लस रहा, 74.10 की क्लोजिंग है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के बीच में अभी मूव कर रहे हैं। ये देखें आप 70.35 की सपोर्ट है, उसके बाद 76.49 की हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। उसी एरिया में आज इसने मूव किया है। सो अगर अगेन डाउन आता है सो इस रेंज में बाय कर सकते हैं, अप साइड पर आप इसे सेल कर सकते हैं। अगर आप इसको हटाएं और उसके बाद देखें, सो आज की कैंडल ओवरऑल वेट एंड सी कैंडल है। ठीक है, इसको मार्क करके रखें इस कैंडल का हाई और लो। अगर हाई क्लोजिंग देता है सो फिर आप इसमें अप साइड पे जाने के चांसेस हैं, अगर डाउन क्लोजिंग देता है सो फिर डाउन भी आ सकता है। अगर इसी रेंज में मूव करता है सो फिर आप इस रेंज में भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसमें 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 3 ही रास्ते हैं इसके पास, 3 ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। ठीक है, सो इजीली इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिटी फूड। यूनिटी फूड जी अगेन जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था वो ब्रेक तो किया है, लेकिन जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया उसके पास है 13.8980 तक का जो है उसके पास है। सो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें थोड़ी बहुत अगर आपके पास पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर इसका जो ट्रेंड है वो आप कह सकते हैं कि चेंज हो गया है होपफुली। यहाँ से ये जो इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड था वो यहाँ से अप होने के चांसेस हैं, अगर 30.80 से हमें अच्छी अप क्लोजिंग मिल जाती है। बाकी इस रेंज में प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर थोड़ा अप सस्टेन करता है देन अगेन हम इसमें बाइंग करके टारगेट रख सकते हैं 35 का, देन उसके बाद 39-40 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास DG खान सीमेंट। सो ओवरऑल ये भी अपने हाई के पास है, तकरीबन 3 कैंडल्स यहाँ पर क्लोज हुई हैं। अगर हम यहाँ पर इस पिवट्स के थ्रू देखें, बिल्कुल ये देख लें ये रेजिस्टेंस के पास है, 185 रुपये की तकरीबन इसकी रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, अगर आप क्लोजिंग देता है उसके बाद देन अप जाएगा। ठीक है, देन आप जो टारगेट है वो 193 का होगा, फिर उसके बाद 202, फिर देन 210 का होगा। ठीक है, सो ये टारगेट होगा। अब आपने जो मैक्सिमम स्टॉक्स देखे हैं वो हमें अपने रेजिस्टेंस एरिया पर नज़र आए हैं, बिकॉज ऑफ हमें इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस एरिया पे नज़र आ रहा है, हमें इंडेक्स थोड़ा हाई पर है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस एरिया पर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करते हैं, सपोर्ट एरिया पर आपने बाइंग करनी होती है, रेजिस्टेंस एरिया पर हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया होता है। ठीक है, सो इस चीज़ को लाजमी
माइंड में रखा करें। अगर कोई कहता है कि ये सपोर्ट है, दैट मीन्स कि ये उसकी बाइंग रेंज है, ये उसका बाइंग एरिया है। अगर कोई उसकी रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, सो अगर वो अपनी रेजिस्टेंस पर है स्टॉक पहले, सो वो प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। अगर वो नीचे है स्टॉक, देन रेजिस्टेंस की बात हो रही है, सो फिर वो आपका आने वाला प्रॉफिट टेकिंग एरिया है, ठीक है। सो इन चीज़ों को लाजमी याद रखा करें। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को हमारा लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है वो हम वहाँ पर ही डिस्कस करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।